स्वर्ग का हकदार कौन? मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। इन 4 व्यक्तियों में पहला राजा था, दूसरा एक बिजनेसमैन था, तीसरा पंडित था और चौथा एक आदमी मजदूर था। किसी को भी ये पता नहीं था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। सब स्वर्ग का दरवाजा खुलने की राह देख रहे थे और वह आपस में बात कर रहे थे। जैसे कि राजा को मरने से पहले ही आदत थी, उसने अपनी बात सबसे पहले बताई। राजा ने कहा, मैं बहुत प्रख्यात राजा हूँ, मैंने धरती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसलिए पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी। वो बोला, मैं धरती पर खूब धन कमाया और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की, इसलिए मैं ही स्वर्ग का हकदार हूँ। अब बारी थी पंडित की, तो पंडित ने मुँह खोला और सबको ये कहा, चाहे तुम जो सोच लो, लेकिन ये बात तय है कि स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो मेरे लिए। सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते, इसलिए स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का स्वागत किया जाए। जब सबने अपना अपना पक्ष रख दिया, तब सबकी नजर उस मजदूर पर थी जो चुपचाप अपनी नजरें नीचे झुकाए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा रह गया। स्वर्ग का दरवाजा खुला, वहाँ पर एक देवदूत आकर खड़ा हो गया। देवदूत ने हाथों में एक पुस्तक थी जिसमें इन सभी को सब कर्म के बारे में लिखा हुआ था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उसको पूछा, तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं? मैं उन्हें इस पुस्तक में देखकर फैसला करूंगा कि तुमने अंदर आने देना है या नहीं। राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्धि था। मेरे राज्य के सभी लोग खुशहाल थे, सभी बड़े आनंद से रह रहे थे। मैंने उन्हें कभी भी किसी भी की कमी नहीं होने दी। ये मेरे अच्छे कर्म है। देवदूत ने अपने पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा, तुम सच बोलते हो, तुमने अपने राज्य की प्रजा को बहुत खुशी रखा था, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए थे, उन युद्ध की वजह से हजारों सैनिक ने अपनी जान गंवा दी थी। उन हजारों सैनिक में परिवार के दुख का कारण तुम बने थे, इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। अब बारी थी व्यापारी की। व्यापारी से जब देवदूत ने पूछा कि तुम्हारा अच्छे कर्म क्या है, तब व्यापारी ने उसने कहा, मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया है, कई आश्रम में दान किया है, कई निराश्रित लोगों को लिए घर बना कर दिया है, ये मेरे अच्छे कर्म है। देवदूत ने फिर से अपने पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद व्यापारी से कहा, तुम्हारा कहना भी ठीक है कि तुमने बहुत दान धर्म किया है, लेकिन ये दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया है, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने न जाने कितने झूठ बोले, कितने हेराफेरी की है और कितनी मिलावटें की है, इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। जब पंडित से ये बात सवाल किया गया तो पंडित ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और पूजा की है और दिन रात भगवान का जाप किया है, उसने अच्छे कर्म और क्या हो सकते हैं। देवदूत ने अपने पुस्तक के अंदर झांक कर देखा और पंडित से कहा, तो आपने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया, उन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया। आपने यज्ञ पूजा या भगवान का नाम निस्वार्थ पाप से कभी नहीं लिया, इसलिए आपका भी स्वर्ग में आना पर विलंब है। मजदूर ये सब देखकर हैरान था। वो अब तक जिन्हें महान समझा था आ रहा था, उन व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई थी। धरती पर जिन कर्मों के लिए अच्छा समझा जाता है, यहाँ पर कोई मूल्य नहीं था। देवदूत ने जब इस मजदूर को अपने पास बुलाया और इसने पहले कि वो उसके अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, मजदूर बोल पड़ा, प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार बाहर से इस स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा है ही नहीं, क्योंकि मेरी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। मैं पूरा दिन मेहनत करता और जो भी पैसे कमाता उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता, इसलिए दान धर्म के लिए कुछ बचता ही नहीं। लोगों की भला में क्या है सेवा करना, क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा सा समय मिलता उनको अपने ही बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता। और ये सब करने के बाद में कभी कभी मंदिर भी चला जाता और भगवान के से जैसा भी मुझे दिया है उस जीवन के लिए धन्यवाद करता था। देवदूत ने
उसने मधु से पूछा कि तुम याद करके बताओ, तुमने कभी तो कोई अच्छा काम किया होगा। मधु ने थोड़ी ही देर सोचने के बाद बोला, हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। एक बार मैं बहुत भूखा था और मैं खाना ही खाने बैठा था कि एक बहुत ही कमजोर कुत्ता जो ठीक से चल नहीं पाया रहा था वो मेरे पास आ गया और मेरे खाने को देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी थी और उस दिन मैं खूब भूखा सोया। मधु की बात सुन के बाद मुस्कुराया। मधु को बड़े सम्मान से स्वर्ग के अंदर लेकर गया। दोस्तों, अच्छे कर्म लोभ मोह माया झन सब भाव में आकर नहीं किए जाते हैं और न ही अच्छे कर्म के श्रेय में गिना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया यही एक अच्छा कर्म है आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। इसलिए जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव से और अच्छे मन से कर्म किया करे। थैंक यू।